capital structure theories, Modigliani and Miller approach, that is M&M approach. As per M&M approach, अगर कोई फर्म जिसका वैल्यूएशन सेम है, जिनके प्रॉफिट्स सेम है और जिनका रिस्क भी सेम है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से उनका वैल्यूएशन चेंज नहीं होता है. लेट्स टेकन फॉर एन एग्जांपल TCS एंड इन्फोसिस, दोनों फर्म आईटी कंपनीज हैं, दोनों का सपोज वैल्यूएशन सेम है, दोनों का रिस्क क्लास सेम है. अगर से फॉर एग्जांपल TCS कंपनी डिसीजन लेती है कि अपने फर्म के अंदर डेट पोर्शन लेके आएंगे और जैसे ही डेट लेके आएंगे वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा, ऐसा अगर वो सोचती है, टेम्पररीली इट इज पॉसिबल कि वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ भी जाए. बट इस टाइम पे मार्केट ऑपरेशन एक्टिवेट हो जाते हैं. जब दो फर्म्स जिनका प्रॉफिट सेम है और वैल्यूएशन डिफरेंस आता है, तो लोग क्या करेंगे, तो TCS कंपनी ने लोन लिया था, उसका वैल्यूएशन बढ़ गया था, तो उसके शेयर्स बेचेंगे. तो बेचने के बाद सप्लाई बढ़ेगा, तो उसके प्रेशर में सेल प्राइस गिर जाएगा. एट द अदर हैंड इन्फोसिस, अब ये कंपनी का वैल्यूएशन दूसरे कंपनी से कम लग रहा था, तो लोग उसके शेयर खरीदना चालू करेंगे और उसका डिमांड बढ़ जाएगा. तो डिमांड बढ़ने से उसका शेयर का प्राइस अप हो जाएगा. सो सिचुएशन इज, अगर दोनों का शेयर प्राइस 2000 था, तो इसने डेट लेने की वजह से इसका मार्केट प्राइस हो गया 2400, तो ये गिर के 1800 हो जाएगा, क्योंकि इसको बेचेंगे और इसको खरीदेंगे. पर जैसे ही इसका प्राइस बढ़ जाएगा, लोग इसको बेचेंगे और इसको खरीदना चालू करेंगे और अल्टीमेटली दोनों का प्राइस वापस से सेम हो जाएगा. इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन या फिर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बोला जाता है. तो एज पर M&M अप्रोच, जब टैक्स नहीं होता है, ऐसे अजम्पशन के बेसिस पे दोनों फर्म का वैल्यूएशन सेम होगा, डेट हो या ना हो. मिलेंगे अगले डोज में.